अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी। आखिरकार साइम और जूबी ने एक दूसरे को देख ही लिया और देखकर बेचैनी भी भरने लगी। साइम जूबी से बात करना चाहता है, उसे एहसास दिलवाना चाहता है कि उसने उसके साथ कितनी बेवफाई की, लेकिन जूबी साइम से कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो अब जो घर वालों का एतमाद तोड़ चुकी थी, हाला के पास आई थी, तो हाला का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। साइम उसे रोज के रोज फूलों का गुलदस्ता भी भेजता है जो कि वो सिर्फ डस्टबिन की नजर हो जाता है। साइम पूरा पूरा दिन हॉस्पिटल में खड़ा रहता है ताकि जूबी की एक झलक देख सके, जूबी से बात कर सके। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसे जूबी से बात करनी थी। तो जूबी कहने लगी, तुम मुझे छोड़ गए थे, तुम बेवफा हो। तभी वो याद करवाने लगा कि बेवफाई तुमने की, अब दोनों को यही मसला कि बेवफाई किसने की। तो जूबी बताने लगी, साइम बेवफाई तुम्हारी तरफ से हुई थी। जब गुंडों ने मुझे आ घेरा था, मैं बेचैन हो गई थी, डर गई थी, घबरा गई थी। मेरा गुस्सा करना जायज था, लेकिन उल्टा तुमने मुझ पर गुस्सा किया। मुझे धक्का देते हुए उस वीरान जगह से तुमने वापस भेज दिया। इतना भी ना सोचा कि मैं घर वापस कैसे जाऊंगी। मुझे तो वहां के रास्तों का भी नहीं पता था। मैं कैसे घर आई मैं ही जानती हूँ। वो रात मुझ पर कितनी भारी गुजरी मैं ही जानती हूँ। तो दूसरी तरफ साइम भी गिला करने लगा, लेकिन मुझे तो अभी तक वही सब याद है। बारिश थी और मेरा खून पूरी रोड पर बह रहा था। तुम्हारे दानियाल भाई मुझे मार रहे थे, तो मैंने कहाँ गलती की। मैं तुम्हारे पीछे आता, लेकिन मैं आने के काबिल रहा ही नहीं। तुम्हारे घर वालों ने मुझे रखा ही नहीं कि मैं तुम्हारे पास आने के काबिल रहूं। फिर जूबी बताने लगी कि मैं तो आई थी, लेकिन तुम्हारी मामा ने मुझे धक्के देते हुए हॉस्पिटल से निकाल दिया, ये कहते हुए कि तुम मुझसे बेपनाह नफरत करते हो। तो यहाँ पर साइम कहने लगा, नीम बेहोशी में था जब तुम आई थी। तुमने 4 आंसू बहाए और मेरी नफरत भी बह गई, मोहब्बत फिर से शुरू हो गई। जूबी, मैं आज भी वही साइम हूँ, उसी जगह पर खड़ा हूँ, तुम्हारा ही मुंतजिर हूँ। मैं नहीं बदला। आज भी तुम वापस लौट आओ, तुम्हारा ही मुंतजिर हूँ। लेकिन जूबी घबरा चाहती है कि मैं वापस लौट आई तो बहुत से रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ सीमी भी अब साइम में इंटरेस्टेड है, तो वो सीमी का दिल भी तोड़ना नहीं चाहती। हालांकि जूबी ये भूल चुकी है कि उन दोनों का तो निकाह हो चुका है। बेशक वो निकाह रजिस्टर्ड नहीं, लेकिन फिर भी खुदा को जामिन ठहराते हुए ये जो निकाह किया था, अभी तक साइम ने जूबी को तलाक नहीं दी, तो वो निकाह के रिश्ते में कायम है। इस वक्त साइम का आना जाना हाला के घर काफी ज्यादा हो चुका है जूबी की वजह से। वो नहीं चाहती कि अब किसी को भी उस पर कोई शक हो, इसीलिए जो मुनासिब लगा वही किया। अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है। यहाँ सबसे पहले उसका टकराव उसके बाप से हुआ। बाप तो जूबी को इतने अरसे के बाद देखने के सब कुछ भूल गया। कोई शिकवा कोई शिकायत बाप के पास थी ही नहीं, सिर्फ आंखों में आंसू थे और बेटी को गले लगाने की चाहत थी। तो बेटी ने भी जल्दी से हाथ जोड़ दिए कि कहीं बाप उसे घर से निकाल ना दे, उससे पहले मैं माफ़ी मांग लूँ। साथ ही उसके ज़ारों कतार आंसू भी निकलने लगे और फिर बाप के भी। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़े और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर खूब रो लिया और सारे शिकवे इन्हीं आंसुओं में बह गए। जब जूबी की वापसी का साइम को पता चला तो एकदम से वो फिर से टूट गया। शायद जूबी फिर से उसे दूर चली गई, और दूर तो वो चली ही गई, सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने माँ बाप के पास। तो यहाँ पर नाना जान कहने लगे, तुम कहो तो मैं उसका रिश्ता मांगू। तुम उसे तंग मत किया करो, बहुत अच्छी बच्ची है वो, बहुत अरसा गुजारा उसने मेरे साथ। तो साइम कहने लगा, मैं उसे तंग नहीं करता, सिर्फ मासी की कुछ बातें याद करनी थी, वही की हैं। वो तो पहले भी बुज़दिल थी और आज भी बुज़दिल है। पहले वो कब माँ बाप के सामने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करती थी, आज कहाँ करेगी। हमारा वहाँ पर जाना बेकार है। लेकिन अब तो इन दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत ज़रूर मिल जाएगी। माँ बाप यही चाहते थे कि बच्चे किसी मकाम पर पहुँच जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर इन दोनों का साथ यकीनी हो सकता है। तो अब तो ये लोग अपने करियर में बिल्कुल सेट हैं। एक डॉक्टर है तो दूसरा म्यूजिशियन। यहाँ पर इनका रिश्ता हो जाएगा, इन्हें इनकी बचपन की गुमशुदा मोहब्बत मिल ही जाएगी। इस ड्रामे का बहुत ज़बरदस्त हैप्पी एंड होने वाला है। लेकिन फ्रेंड, आपको क्या लगता है, अब जाकर इनका रिश्ता हो जाएगा या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।